दोस्तों, चाहे मर जाना, लेकिन ऐसी तुलसी का पौधा कभी घर में मत लगाना, पूरा घर नष्ट हो जाता है। माँ होती है क्रोधित। आज की वीडियो में हम ये सभी बातें आपको बताने वाले हैं। तुलसी की पूजा में हमें किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए, कौन से नियम हैं जिनका पालन करना चाहिए, जैसे कि तुलसी में जल चढ़ाने की विधि क्या है, तुलसी में दीपक जलाने की क्या विधि है, तुलसी को भोग लगाने की क्या विधि है, तुलसी का जो पौधा हम लगाते हैं इसे कब लगाना चाहिए और घर में कहाँ लगाना चाहिए, तुलसी का पत्ता कब तोड़े कब नहीं तोड़े, तुलसी में शालिग्राम रखें या शिवलिंग, तुलसी सूखने पर हमें क्या करना चाहिए, तुलसी की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए और रविवार के दिन तुलसी पूजा कैसे करें, नियम और सावधानियां क्या हैं अगर हम तुलसी की पूजा करते हैं या तुलसी का पौधा अपने घर में रखते हैं। ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब लेकर आज हम इस वीडियो में आए हैं, तो वीडियो को पूरा देखें क्योंकि संपूर्ण जानकारी तुलसी पूजा से संबंधित हम आपको देने का प्रयास करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, तुलसी का पौधा हर हिंदू घर में सदियों से लगता आ रहा है। हिंदू धर्म के अनेक ग्रंथों पुराणों में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे की पूजा देवी के रूप में की जाती है। तुलसी का प्रतिदिन दर्शन पाप नाशक समझा जाता है और पूजन करना मोक्षदायक पूजा अनुष्ठान हो या श्राद्ध कर्म तुलसी अनिवार्य मानी जाती है। तुलसी दल से पूजा करने से व्रत यज्ञ जप हो हवन करने का पुण्य प्राप्त होता है। तुलसी पत्ते के बिना भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा पूरी नहीं होती। तुलसी दल हनुमान जी को भी भोग में अत्यंत प्रिय है। धार्मिक मान्यता है कि अगर आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं और उसकी अच्छे से देखभाल करते हैं तो पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी की पूजा आराधना सेवा करने से घर में संपन्नता बनी रहती है। भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा मिल जाती है। सुबह तुलसी में जल देना, शाम के समय शुद्ध घी का दीपक जलाना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। तुलसी का पौधा जिन घरों में होता है माना जाता है कि वहां वास्तु दोष नहीं होता। घर के उत्तर पूर्वी कोने में ही तुलसी के पौधे को लगाना शुभ माना जाता है। दोस्तों, तुलसी पूजा एक बहुत ही पुरानी परंपरा है। हमारे प्राचीन काल से ही घर के आंगन में तुलसी पूजा की परंपरा रही है। फिर चाहे वो किसी राजा का घर हो या किसी गरीब का घर हो, सभी घरों में तुलसी का होना धार्मिक रूप से बहुत ही अनिवार्य माना गया है। तुलसी की पूजा से बहुत ही अधिक लाभ की प्राप्ति होती है, पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तुलसी पूजा में मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है। जिस घर में तुलसी की पूजा नियमित होती है उस घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है, श्री हरि विष्णु का स्थायी वास होता है। और वैज्ञानिक रूप से भी तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। बहुत सारी औषधियों में तुलसी काम आती है। तुलसी के पत्ते और तुलसी के रस से बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है। साथ ही जिस घर में तुलसी का वास होता है उस घर में कभी भी निगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर तो अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर रखें। अपने घर के आंगन में रखें। आंगन में जगह नहीं हो तो आप बालकनी में रख सकते हैं। कहीं भी रखें, पर अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य रखें। प्रतिदिन उनकी पूजा करें। तुलसी की पूजा से सभी तरह की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। कारण बहुत ही सिंपल है। जब हम तुलसी की पूजा करते हैं तो श्री हरि विष्णु की कृपा हमें अपने आप ही मिल जाती है। श्री विष्णु को मां तुलसी बहुत प्रिय है और जब हम अपनी कोई भी मनोकामना मां तुलसी से कहते हैं बहुत ही शीघ्र पूरी हो जाती है, क्योंकि मां तुलसी से कही गई जो भी हमारी मनोकामना होती है वो सीधे भगवान श्री हरि विष्णु तक पहुंचती है। तो वो मनोकामना हमारी अवश्य पूर्ण हो जाती है, जो कि हम मां तुलसी की पूजा करते समय माता जी से प्रार्थना करते हुए कहते हैं। इसलिए जब आप तुलसी की पूजा करें, आपके पास अगर कोई भी परेशानी है, कोई भी समस्या है, आप मां तुलसी से प्रार्थना करें, वो अवश्य पूरी हो जाती है। क्योंकि मां तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है, हरिवल्लभा है।
तो इनकी पूजा से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार के दोषों से पापों से मुक्ति मिल जाती है, साथ ही सुख समृद्धि धन वैभव की प्राप्ति है, वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और घर में वंश वृद्धि की अगर परेशानी है, वंश वृद्धि नहीं हो रही है, तो माँ तुलसी की पूजा करते हुए माँ तुलसी से प्रार्थना करें तो शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होती है। माँ तुलसी की पूजा के अनेकों लाभ है, इसलिए तुलसी अवश्य रखें और तुलसी की पूजा विधिवत रूप से करें। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं तुलसी पूजा कैसे करनी चाहिए। तुलसी पूजा में किस तरह की सावधानियां हमें रखनी चाहिए। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि तुलसी पूजा के लाभ क्या है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कितनी सारे लाभ है, और भी बहुत सारे हैं जो कि हम बता भी नहीं सकते, अनगिनत इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तुलसी पूजा करने की विधि क्या है। तुलसी पूजा करने के लिए दोस्तों सबसे पहले प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। स्नानादि के बाद जहां भी आपने तुलसी रखी है, चाहे अपने आंगन में रखी है, चाहे आपने बालकनी में रखी है, आप तुलसी के पौधे के पास जाएं। पूजा की सभी सामग्री आपको अपने साथ लेकर तुलसी के पास जाना है। जैसे कि आपके पास एक जल का लोटा होना चाहिए जो कि बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, हल्दी होनी चाहिए, रोली चाहिए, शुद्ध घी चाहिए, दीपक चाहिए, अगरबत्ती, धूप बत्ती, पुष्प, नैवेद्य, ये सभी चीजें लेकर आप माँ तुलसी के समीप जाएं। सर्वप्रथम आप माँ तुलसी को प्रणाम करें, वहां एक आसन बिछा लें और उसके बाद माँ तुलसी को जल अर्पित करें। जल कितनी बार अर्पित करना चाहिए, कैसे अर्पित करना चाहिए, जड़ में अर्पित करना चाहिए या हमें ऊपर से ही तुलसी में जल डालना चाहिए। दोस्तों, तुलसी में जल चढ़ाने की जो विधि है उसमें सबसे पहले आप तुलसी की जड़ में जल अर्पित करें। यह जल 3 बार जल अर्पित करना है। साथ ही अगर वहां पर जगह है जहां पर आपने तुलसी रखी है तो आपको हर बार जल अर्पित करने के बाद तुलसी की परिक्रमा करनी है। लेकिन अगर आपके पास उतनी जगह नहीं है कि आप तुलसी के चारों तरफ घूम पाएं, परिक्रमा कर पाएं, तो आप तुलसी में जल चढ़ाने के बाद माँ तुलसी की 3 बार परिक्रमा करें। तुलसी की जड़ में आपको 3 बार जल देना है। उसके बाद आपको पूरा जो जल है वो तुलसी के पत्तों पर और पूरे तुलसी पर जल देना है, ऊपर से लेकर नीचे तक। लेकिन 3 बार जो सर्वप्रथम आप जल देंगे वो तुलसी के जड़ में देंगे। इस तरह से आपको तुलसी में जल अर्पित करना है। दूसरी जो चीज है कि तुलसी में दीपक कैसे जलाएं। तुलसी में दीपक जलाने की विधि क्या है। तुलसी में दीपक जलाते वक्त आपको शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। तुलसी में हमेशा आप कोशिश करें गाय की शुद्ध घी का दीपक ही प्रज्वलित करें। इसका बहुत विशेष लाभ होता है। जिस घर में तुलसी में शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित किया जाता है, संध्या काल के समय उस घर में धन का कभी अभाव नहीं होता। माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बरसती है। इसलिए प्रयास करें कि शुद्ध घी का दीपक ही प्रज्वलित करें। लेकिन अगर नहीं संभव हो तो आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। तो तुलसी के तेल का दीपक आप जब प्रज्वलित करते हैं तो वहां पर आपको दीपक के नीचे आसन अवश्य बिछाना है। किस चीज का आसन बिछाएंगे? चावल का आसन। चावल का आसन यानी अक्षत, जिसके टूटे हुए दाने नहीं होते हैं, ऐसा चावल उसे अक्षत कहते हैं। थोड़े से चावल के दाने आप दीपक के नीचे रखकर दीपक को प्रज्वलित करें। इस तरह से अगर आप दीपक जलाते हैं तो ये जो चावल होते हैं, जो अक्षत होता है, उसका हम जो धार्मिक कार्यों में प्रयोग करते हैं, उससे हमारे घर में माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। तो कभी भी खाली दीपक प्रज्वलित ना करें। कहीं पर भी आप दीपक रखते हैं तो उसको आप आसन अवश्य दें। इस तरह से आपको दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक में आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है। अगर प्रतिदिन आप मिट्टी का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो हर रोज आपको दीपक बदलना चाहिए। मिट्टी का दीपक कभी भी एक बार के बाद दूसरी बार प्रयोग नहीं किया जाता है।
तो इससे अच्छा है कि आप एक पीतल का या स्टील का जो भी संभव हो आप दीपक रखें, जिससे कि आप उसको रोज साफ कर लें, अच्छे से धो लें और उसके बाद ही उस दीपक को प्रज्वलित करें। और अगर आप मिट्टी का दीपक ही प्रज्वलित कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप रोज नया दीपक लें। इस तरह से आपको दीपक प्रज्वलित करना है। तुलसी को क्या भोग लगाएं? दोस्तों, तुलसी को आप मिश्री का भोग लगा सकते हैं, किशमिश का भोग लगा सकते हैं, किसी भी मीठी वस्तु का भोग आप लगा सकते हैं। नमकीन नहीं होना चाहिए। किसी भी मीठी वस्तु का जैसे कोई फल का भोग भी आप लगा सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। पर भी आप दीपक रखते हैं तो उसको आप आसन अवश्य दें। इस तरह से आपको दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक में आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है। अगर प्रतिदिन आप मिट्टी का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो हर रोज आपको दीपक बदलना चाहिए। मिट्टी का दीपक कभी भी एक बार के बाद दूसरी बार प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप एक पीतल का या स्टील का जो भी संभव हो आप दीपक रखें, जिससे कि आप उसको रोज साफ कर लें, अच्छे से धो लें और उसके बाद ही उस दीपक को प्रज्वलित करें। और अगर आप मिट्टी का दीपक ही प्रज्वलित कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप रोज नया दीपक लें। इस तरह से आपको दीपक प्रज्वलित करना है। तुलसी को क्या भोग लगाएं? दोस्तों, तुलसी को आप मिश्री का भोग लगा सकते हैं, किशमिश का भोग लगा सकते हैं, किसी भी मीठी वस्तु का भोग आप लगा सकते हैं। नमकीन नहीं होना चाहिए। किसी भी मीठी वस्तु का जैसे कोई फल का भोग भी आप लगा सकते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है कि किस चीज का भोग लगाएं। जो भी आपके पास सामर्थ है आप उस वस्तु का भोग लगाएं। लेकिन अगर आप मिश्री, बतासा या किसी चीज का भोग लगाते हैं तो तुलसी की जड़ में ना रखें, कोई पात्र रखें। उस पात्र में ही आपको तुलसी का भोग अर्पित करना चाहिए। अगला जो प्रश्न है, तुलसी पत्ता कब तोड़ें और कब ना तोड़ें? दोस्तों, तुलसी का पत्ता एकादशी के दिन, द्वादशी के दिन, पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति, रविवार के दिन, मध्याह्न काल में या संध्या काल में, रात्रि के समय या ग्रहण काल, ये जो समय होते हैं इस समय में आपको तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी का पत्ता इस समय में नहीं तोड़ना चाहिए, यह बिल्कुल सत्य है। लेकिन भगवान शालिग्राम को भोग लगाना हो तो इन निश्चित तिथियों में भी हम तुलसी का पत्ता तोड़ सकते हैं। तुलसी से ये प्रार्थना करते हुए कि हम शालिग्राम को भोग लगाने के लिए ये पत्ता ले रहे हैं, तो हम निश्चित तिथियों में भी तुलसी का पत्र तोड़ सकते हैं। लेकिन प्रयास करें कि आप पहले से ही तोड़ लें तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे आपको रोज ही शालिग्राम को भोग लगाना है या ठाकुर जी को भोग लगाना है या भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाना है तो आप पहले से ही पत्ते रखें। तुलसी के पत्ते कभी बासी नहीं होते हैं तो आप इन पत्तों का प्रयोग कभी भी कर सकते हैं। पहले से तोड़कर रखें तो ज्यादा अच्छा है। दोस्तों, तुलसी में शालिग्राम रखें या शिवलिंग रखें। ऐसा सुना है कि बहुत सारे लोग शिवलिंग को तुलसी के पत्तों में, तुलसी के गमले में रख देते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तुलसी के गमले में कभी भी शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। तुलसी को शिवलिंग की पूजा में भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। शिव जी की पूजा में या गणेश जी की पूजा में तुलसी पत्र का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए कभी भी शिवलिंग तुलसी में नहीं चढ़ाना चाहिए। लेकिन तुलसी के गमले में शालिग्राम आप अवश्य रख सकते हैं। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखकर पूजा करने से अनन्य कोटि फल की प्राप्ति होती है। तो आप अगर तुलसी और शालिग्राम की पूजा एक साथ करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ है। आप गमले में अगर नहीं भी रखते हैं, आपने अगर घर के मंदिर में रखा है, तो जब आप तुलसी की पूजा करें तब भी आप शालिग्राम को तुलसी के पास लाकर पूजा कर लें। और शालिग्राम और तुलसी की एक साथ पूजा करने के बाद शालिग्राम को वापस ले जाकर अपने मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। अगर इस तरह से आप पूजा करते हैं तो ये बहुत ही श्रेष्ठ होगा। दोस्तों, तुलसी सूखने पर क्या करें? ये प्रश्न होता है क्योंकि कई बार तुलसी सूख जाती है और घर में तुलसी नहीं होती है। ऐसा इसलिए कि हम एक ही तुलसी रखते हैं। कभी भी घर में एक तुलसी नहीं रखनी चाहिए। घर में एक से अधिक तुलसी रखें। 4 या 5 पौधे तुलसी के रखें। ये बहुत ही अच्छा होगा कि अगर आप अपने घर में 5 तुलसी के पौधे एक साथ रखें। एक तो कभी भी आपका घर तुलसी से खाली नहीं होगा। दूसरा, अगर आपके घर में इतने सारे तुलसी के पौधे होंगे तो जो तुलसी आप पूजा कर रहे हैं उसके पत्ते आप बिल्कुल भी नहीं तोड़ेंगे।
ये दूसरे पौधे जो हैं उनमें से आप पत्ते तोड़ें और उनसे ही आप भोग लगाएं या प्रसाद में अर्पित करें या फिर आप औषधि के रूप में प्रयोग करें, तो ये हो जाएगा। आप बहुत आसानी से ये 5 पौधे एक साथ रखें, एक की आप पूजा करें, और जब कोई पौधा आपका सूखता है आप दूसरे पौधे की पूजा करें और तुरंत ही आप एक पौधा लाकर उस गमले में लगा दें, तो ये बहुत श्रेष्ठ रहेगा। अगर आपने एक ही पौधा रखा है और वो सूख गया है, तो जब तक आप नई तुलसी लेकर नहीं आते हैं तब तक आप उसमें एक झंडा जिसे कहते हैं, आप छोटा सा एक झंडा एक लकड़ी में लगाकर वहां पर लगा दें। खाली गमला कभी भी नहीं रखना चाहिए। आप जब तक तुलसी नहीं लाते हैं तब तक वो झंडा रखें। जब तुलसी लेकर आए तब आप झंडा हटा दें, फिर तुलसी वहां लगा सकते हैं। अगर आपके पास एक ही तुलसी है तो आप इस तरह से तुलसी का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी जो सबसे जरूरी चीज है कि तुलसी की पूजा रविवार के दिन हम कैसे करें। तुलसी की पूजा रविवार के दिन किस तरह से करनी चाहिए, क्योंकि रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं दिया जाता है, ये हम सभी जानते हैं। तो क्या हम तुलसी की पूजा नहीं करेंगे? ऐसा तो गलत होगा। पूरे टाइम हम तुलसी की पूजा नहीं करेंगे, मतलब एक पूरा दिन हमने तुलसी को बिना पूजा के रहने दिया, तो ये अच्छा नहीं होगा। क्योंकि तुलसी अगर घर में है तो उसकी पूजा नियमित होनी चाहिए। फिर रविवार को हम उनके पूजा कैसे करें दोस्तों? तुलसी को स्पर्श नहीं करेंगे, हम जल नहीं डालेंगे, लेकिन तुलसी में हम दीपक अवश्य प्रज्वलित करेंगे। शाम के समय जो संध्या काल का समय होता है, जिस समय सूर्य देव अस्त हो जाते हैं, तो उसके बाद आप तुलसी में शुद्ध घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। तुलसी से प्रार्थना करें। रविवार के दिन भी आपको पूजा करनी है, सिर्फ जल नहीं चढ़ाना है। पत्ते को या तुलसी के किसी भी अंग को हमें स्पर्श नहीं करना है। दूर से ही बिना स्पर्श किए ही आप तुलसी के पौधे में रोज करें। दक के समय दीपक प्रज्वलित करेंगे। और अगर आप सूर्योदय से पहले उठ जाते हैं, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तो आप सुबह भी तुलसी में दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सूर्योदय के बाद तुलसी में दीपक प्रज्वलित नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त उठते हैं तो आप बहुत आराम से मां तुलसी की पूजा कर सकते हैं, उन्हें दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। दोस्तों, तुलसी हमें कब अपने घर में लानी चाहिए? किस दिन तुलसी लगाने से लक्ष्मी की कृपा मिलती है और कौन सा दिन शुभ होता है? तुलसी को घर में जब आप तुलसी लेकर आएं, शुक्रवार के दिन लेकर आएं, बहुत श्रेष्ठ दिन है, मां लक्ष्मी का दिन है वो। तो अगर आप शुक्रवार के दिन तुलसी लगाते हैं तो सर्वश्रेष्ठ है। लक्ष्मी स्वरूप मानकर ही तुलसी को हमें अपने घर लाना चाहिए। दूसरा जो दिन है, आप गुरुवार के दिन भी तुलसी लगा सकते हैं। भगवान हरि विष्णु का दिन होता है, सोमवार के दिन भी आप तुलसी लगा सकते हैं। तो जितने भी ये शुभ दिन है, जैसे शुक्रवार, गुरुवार या सोमवार का दिन तुलसी को लगाने के लिए श्रेष्ठ दिन है। हमें तुलसी अपने घर में कहाँ लगानी चाहिए? तुलसी हमें अपने घर के ईशान कोण में लगानी चाहिए। पूर्व और उत्तर का जो कोना होता है उसे ईशान कोण कहा जाता है। तो यहाँ पर आप तुलसी को स्थापित करें, तुलसी का गमला स्थापित करें। अगर ईशान कोण में जगह नहीं है तो आप पूर्व दिशा में लगा सकते हैं, आप उत्तर दिशा में लगा सकते हैं। दोस्तों, सिर्फ आपको दक्षिण दिशा में तुलसी नहीं लगानी है, बाकी आप तुलसी कहीं भी लगा सकते हैं। शुभ दिशाएं जो हैं वहां पर आप तुलसी लगाएं। पूर्व और उत्तर दिशा सर्वश्रेष्ठ है तुलसी लगाने के लिए, तो इस तरह से आप तुलसी को लगाएं। तुलसी में जल देने का मंत्र क्या है? मंत्र है महाप्रसाद जननी सर्वस्व भाग्यवर्धिनी व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते। इस तरह से इस मंत्र को बोलते हुए आप प्रतिदिन मां तुलसी की जड़ में जल अर्पित करें। अगर आप इस तरह से पूजा करते हैं तो सभी प्रकार के पुण्यों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, तुलसी अगर घर में है तो हमें किस तरह के नियमों का पालन करना चाहिए? अगर तुलसी हमारे घर में है तो हमें वहां पर साफ सफाई रखनी चाहिए। जहां पर हमने तुलसी का पौधा रखा है तो कोशिश करें कि किसी भी तरह की गंदगी या कूड़ा कबाड़ा वहां पर ना हो, पूरी तरह से साफ सुथरा रखें।
अगर आपके घर में तुलसी है और नियम से उनकी अगर आप पूजा नहीं करते हैं, सुबह के समय जल नहीं देते हैं, शाम के समय वहां पर दीपक प्रज्वलित नहीं करते हैं, तो तुलसी की पूजा से जितने हमें लाभ प्राप्त होते हैं, उतने ही तुलसी घर में रखकर पूजा न करके दुष्परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। तो तुलसी की नियम से विधिवत पूजा अवश्य करें, साफ सफाई रखें, फिर तुलसी के सभी प्रकार के जो फल होते हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, और भी बहुत सारी मनोकामनाएं जो एक मानव अपने जीवन में कल्पना कर सकता है, वो सभी चीजें तुलसी की पूजा से प्राप्त होती हैं। तो दोस्तों, यह थी तुलसी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सनातन धर्म में तुलसी पूजा का बहुत ही महत्व है। उम्मीद करते हैं कि आप तुलसी के नियमों का सही से पालन अवश्य करेंगे और एक बार कमेंट सेक्शन में पूरी श्रद्धा के साथ जय मां तुलसी, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखना दोस्तों। शुभ धनतेरस।